वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं फ्री में करा रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप मेरे साथ साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं। आप लोग बैगेज क्रिएट ना करें लास्ट मोमेंट के लिए, अभी से ही करना शुरू कर दें। तो आप अभी से ही मुझे थम्स अप करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा है ग्रुप 2, ताकि मैं ग्रुप 1 जब पढ़ाना शुरू करूँ अभी 21 अगस्त से, तो आप लोग मुझे लगे कि आप लोग सारे एक्टिव हो और पढ़ रहे हो। चलो इस क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 7 को समझते हैं प्रॉपर। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 तो हम लोगों ने कल कर लिया था। अब हम लोग आज इलिस्ट्रेशन नंबर 7 समझते हैं। क्या है? अ फर्म हैज़ अ 4 वर्क सेंटर्स A, B and C and D in series with the individual capacities in the unit per day shown in the given figure. Raw materials A का, B का, C का, D का 380, 360, 340 and 400, और एक्चुअल आउटपुट आपको कितना दिया हुआ है? 300 का। तो सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट दिया क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बॉटलनेक सेंटर क्या होता है, सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम एफिशिएंसी क्या होती है। तो देखो, जैसे सपोज एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनने के लिए 4 मशीन्स वर्क सेंटर हैं, ठीक है। ABCD से लाइन, मतलब ABCD से गुजरता है। मान लो कोई भी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पहले A से गुजरेगा, फिर B से गुजरेगा, फिर C से गुजरेगा, फिर D से गुजरेगा, ठीक है। तो हर एक की सपोज डेली की मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी कितनी है? ये आपकी जितनी भी है, ये क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी थोड़ा क्लमजी हो रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेट। मैक्सिमम कैपेसिटी 380, 360, 340 एंड 400 है, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट 300 पर डे यूनिट्स में दिया हुआ, यानी होने के बाद, यानी सब कुछ होने के बाद आखिरी में सच में जो सिर्फ 300 यूनिट्स आपके ही बन पाए हैं, क्रिएट हो पाए हैं, है ना। सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक्चुअल आउटपुट आपका 300 यूनिट का आ पाया। अब चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट है आपका बॉटलनेक सेंटर। बॉटलनेक सेंटर क्या होता है? बॉटलनेक का मतलब ये होता है कि वो सबसे स्लो मशीन जो पूरे सिस्टम की स्पीड को रोक देती है, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम हो, ठीक है। बॉटलनेक सेंटर मिनिमम कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी क्या हो? सबसे कम हो। सबसे स्लो मतलब आपका सबसे स्लो मशीन जो पूरे सिस्टम की स्पीड को रोक दे रहा हो। कौन सी सबसे स्लो मशीन है देखते हैं। और जिसकी कैपेसिटी बिल्कुल मिनिमम हो, तो 400 तो ज़्यादा है, 340 भी ज़्यादा है, 360। सबसे कम कितनी है आपकी? 340 है। तो बॉटलनेक सेंटर आपका कितना बनेगा? आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे सेंटर C, 340। ओके। अब यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने लिखा है वो आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क सेंटर C इज़ अ बॉटलनेक सेंटर बिकॉज द कैपेसिटी इज़ मिनिमम। ओके। आंसर में देखो यहाँ पर कैसे लिखा है, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है, वर्क सेंटर हैव अ मिनिमम कैपेसिटी, हैंस द वर्क सेंटर C इज़ अ बॉटलनेक सेंटर। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ द सिस्टम कैपेसिटी। अब सिस्टम की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? देखो, पहली चीज़ तो ये समझो सिस्टम कैपेसिटी होती क्या है। सिस्टम कैपेसिटी का मतलब पूरी फैक्ट्री मिलकर एक दिन में मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट तैयार कर रही है, या हमेशा सबसे स्लो मशीन बॉटलनेक सेंटर करती है।
ओके, ये सबसे स्लो जो आपकी मशीन होती है वही करती है। तो आप कैसे देखेंगे कि अगर मान लो मशीन ए 380 यूनिट्स बनाकर आगे भेज दे रही है, तो मशीन सी रोज़ कितना बना रही है, 340, है ना, 340 प्रोसेस कर पाएगी ना। तो इसलिए पूरी फैक्ट्री का फाइनल आउटपुट कभी भी 340 के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि यही आपका मिनिमम कैपेसिटी निकल करके आ रही है, क्योंकि ये आपको भेज रहा है ना इस मशीन से बी पे, बी से आपका सी पे, तो यही आपको क्या हो रही है, 340 आपके मिनिमम कैपेसिटी आ रही है। तो अब आंसर क्या होगा, आपकी सिस्टम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तीन 340 हो जाएगी, बिकॉज जो कि बॉटलनेक सेंटर कैपेसिटी भी कहलाई जाती है। सिस्टम कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि सिस्टम जो भी मिलकर, सारे सिस्टम पूरे मिलकर के कितना माल तैयार करे, ये हमेशा सबसे स्लो मशीन बॉटलनेक सेंटर ही करती है। ओके, बॉटलनेक सेंटर पूरा तय करता है कि भाई सिस्टम कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि सब लास्ट में तो यहीं पे आ रही है ना, 340 पे आके देखो रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे 380 से स्टार्ट हुई, फिर 360 का किया, फिर 340 पे आके रिड्यूस हो गई है, फिर से 400 कर दिया, राइट। तो बॉटलनेक कैपेसिटी और सिस्टम कैपेसिटी आपकी दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, सेम है। अब सिस्टम एफिशिएंसी क्या होती है, सिस्टम एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हमारी फैक्ट्री जितना मैक्सिमम बना सकती है, ठीक है, उसके मुकाबले सच में कितना काम और कितना एक्चुअल आउटपुट हुआ है। फॉर्मूला सिस्टम एफिशिएंसी का क्या है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय सिस्टम कैपेसिटी। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, ऐसे आप समझ लेना ये एक्चुअल है, एक्चुअल, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं, फॉर्मूला लगा ही दिया है, एफिशिएंसी निकाल लो। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 300, है ना, सिस्टम की कैपेसिटी बॉटलनेक सेंटर कैपेसिटी होती है, तो 340 मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो करके देखते हैं कितना आ रहा है, 300 डिवाइडेड बाई 340 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ रहा है, 88.23%। हाँ सही है। उसके बाद अब मतलब क्या हुआ कि 340 यूनिट्स बना सकती थी, पर बनाए सिर्फ कितने, 340 यूनिट बना सकती थी, लेकिन बनाए कितने हैं, 300 यूनिट ही बना पाए। ओके, तो इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री ने अपनी प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इसको हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी भी कह देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी, 88.23, यही इस्तेमाल किया जाएगा आपका, ठीक है। तो थर्ड आपकी एफिशिएंसी हो गई। आई होप ये पूरा का पूरा इलिस्ट्रेशन आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर ये तो 6 है, कंफ्यूज मत होना, ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है। ये पूरा यहाँ सॉल्व कर दिया है, और इसमें कुछ है नहीं, बस ध्यान रखना है बॉटलनेक सेंटर मिनिमम कैपेसिटी होती है, और आपके सिस्टम कैपेसिटी ही बॉटलनेक सेंटर कैपेसिटी होती है। ओके, I hope this question will be very clear to you, and if any doubt arises, do comment in the comment section, and see you in the next lecture.